बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको चिकन शलजम बनाना सिखाऊंगी। बहुत से लोगों को शलजम नहीं पसंद, लेकिन अगर आप इस मेथड से शलजम की रेसिपी को ट्राई करोगे तो जो नहीं खाते शलजम, वो लोग भी शलजम को बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। शलजम को आप डायरेक्ट ही चिकन के अंदर ऐड कर लेते हैं तो जो शलजम के अंदर एक टेस्ट होता है, वो जब चिकन के अंदर आ जाता है तो हर किसी को फिर शलजम और चिकन की रेसिपी अच्छी नहीं लगती है। जिस मेथड से आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्यूअर्स, उस मेथड से अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। शलजम को सबसे पहले हम स्टीम करेंगे व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले 1 केजी के करीब हम शलजम लेंगे। शलजम को हमने पहले से ही साफ़ कर लिया है, कट कर लिया है और शलजम को हमने फ्राइज़ की शक्ल में कट कर लिया है। फ्राइज़ की शक्ल में कट करने से शलजम बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पर हम स्टीमर लेंगे व्यूअर्स और शलजम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा स्टीमर छोटा है तो उस हिसाब से हम शलजम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा हम पहले स्टीम करेंगे और दूसरे हिस्से को हम बाद में स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला स्टीमर रेडी कर लिया है। यहाँ पर पतीले के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब इसके ऊपर हम अपने शलजम रखेंगे और इसको हम कवर करेंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हम स्टीम करेंगे। सारे शलजम को हम इसी तरीके से स्टीम कर लेते हैं और दूसरे साइड पे हम कढ़ाई रखेंगे व्यूअर्स। कढ़ाई के अंदर हाफ कप के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे। देन उसके बाद 2 अदद प्याज को हमने कट कर लिया है और वो कटी हुई प्याज ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, 5 से 6 अदद लौंगे ऐड करेंगे, थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे और एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा खड़ा मसाला इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है और प्याज को थोड़ा सा सुनहरा करेंगे। सुनहरा करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम चिकन के पीसीज ऐड करेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स चिकन को लिया, उसको हमने प्याज के अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे और अब यहाँ पे चिकन की रॉ स्मेल को ख़त्म करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमने चिकन को 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर 2 अदद टमाटर हम ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे व्यूअर्स। यहाँ पर हमने चिकन को काफ़ी हद तक भून लिया है, तो अब इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मज़ीद जो हमारे प्याज वगैरह है वो जले नहीं। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आपके पास कुटी हुई नहीं है तो पिसी हुई ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इन सारे मसालों को हम भून लेते हैं। भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स। चिकन को हम गलाएंगे तो पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको हम कवर करेंगे, चिकन को पकाएंगे। जब हमारी चिकन गल जाएगी तो फिर बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सारी शलजम जो है वो स्टीम हो चुकी है और शलजम को हमने एक प्लेट के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे हम एक मेशर लेंगे और मेशर की मदद से थोड़ा सा इसको मैश कर लेते हैं। इस तरीके से मैश करने से व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं शलजम। तो इसको थोड़ा सा हम मैश कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। पानी भी ड्राई कर लिया है हमने और हमारा मज़ेदार सा मसाला रेडी है। अब इसके अंदर हम अपने स्टीम किए हुए शलजम ऐड कर लेंगे और यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड करेंगे व्यूअर्स। हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर अपने स्टीम किए हुए शलजम ऐड करेंगे। जब हम शलजम को चिकन, मटन, बीफ किसी भी मीट के साथ बनाते हैं,
अगर हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट पकाते हैं मीट के साथ, तो अलग सा ही टेस्ट आता है। तो अगर आप स्टीमर के अंदर इसको स्टीम करते हैं या फिर अलग से इसको थोड़े से पानी के अंदर बॉईल करते हैं और फिर इसको मीट के अंदर ऐड करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के शलजम बनते हैं व्यूअर्स। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे मेथड से। इसको हमने मसाले के अंदर डाल दिया है और अब इसको हम मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद इस स्टेज पे आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद शलजम थोड़ी सी बादी होती है, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून से भी कम अजवाइन ऐड करेंगे। हाथों की मदद से क्रश करेंगे अजवाइन को और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लेंगे इस तरीके से हाथों की मदद से क्रश करते हुए और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जो शलजम के अंदर थोड़ी बहुत कसर है वो भी पक जाएगी, चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पर फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा चिकन शलजम हमारा रेडी है व्यूअर्स। अब आइए फ्रेंड्स, अपने मज़ेदार से चिकन शलजम को अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लुक एट दिस फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा चिकन शलजम हमारा रेडी है। इसको हमने अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। तो इस लुक के बाद जो शलजम से दूर भागते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा व्यूअर्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।